सभी को जैम सीखी। जैसे कि मेरे प्रिय आप टाइटल और थंबनेल को देखकर आप समझ गए हैं कि आज हम किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। आज मैं एक बार फिर से मैं एक और लोमड़ी लेकर आया और वो चालाक लोमड़ी हमने एक वीडियो बनाए थे। मैं फिर से एक और लोमड़ी लेकर आए और बताना चाहते हैं। उस वीडियो के अंदर बहुत सारे कमेंट आया और उसके अंदर बताया गया कि ये झूठा है, मक्कार है, दलाल है और इसी को नजर रखते हुए कुछ बातें मेरे पास पहुंची हैं और आज मैं इसी वीडियो के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको साझा करना चाहते हैं। जिस तरह इस व्यक्ति ने अपने गुरु के बातों को सुनकर, उनकी बातों को फॉलो करके और उनकी बातों से सुनकर और जितना भी झूठा आरोप उनके ऊपर लगाया है, उसी बात को नजर रखते हुए हमारे पास कुछ ऐसे सबूत हमारे हाथ लगे हैं और हम बताना चाहते हैं कि इसने अपने गुरु प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के ऊपर आरोप लगाया और ये व्यक्ति वो है जिसका नाम है धर्मेंद्र। पास्टर की लाइक तो नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्रॉफिट विजेंद्र सिंह का पास्टर सेवकाई करता था, साथ चलता था, उठता था, खाना खाता था, बैठता था। लेकिन ऐसा हुआ कि इसने प्रॉफिट विजेंद्र सिंह का पैसा चोरी कर लिए और सोना चोरी कर लिए और सोना चोरी करने के बाद में एक बार अपने शहर छोड़ के दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया और ये मलेशिया में चले गया, अमेरिका से आगे भी चला गया और उस शहर में जाकर छुपकर बैठा और एक साल के बाद जब तक प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जेल के अंदर चले गया। लेकिन मैं बताना चाहते हैं, जब ये पैसा चोरी किए थे उसमें बहुत सारा पैसा था, वो सब पैसा लेकर भाग गए और प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जेल के अंदर चले गया। और एक साल के बाद इसका जब पैसा खर्च हो जाते हैं तो अपने उस गांव में, अपने उस शहर में याद आते हैं कि मुझे अपने यहाँ कितना अच्छा पैसा मिलता था, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, ऐसे ऐसे ये इसके मन में डाउट पैदा हुआ तो इसका पैसा खर्च हो गए। तो अपने उसको याद किया कि मैं नहीं कुछ और कर सकता हूँ पैसा कमाने के लिए। तो उसने क्या किया, ये धर्मेंद्र ने अभी एक चालाक लोमड़ी की तरह अपना दिमाग चलाया। तो कहते हैं ना, सीधी इंग्लिश से घी नहीं निकलता है तो टेढ़ी इंग्लिश से घी निकाला जाता है। वैसे ही ये टेढ़ी बातें बोल बोल कर और झूठे आरोप लगा लगा कर प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को, अपने गुरु को बदनाम करना चाहता है। अभी एक वीडियो में आकर मीडिया वालों को बोलता है कि मुझे ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, मुझे मरवाएंगे, मुझे धमकी दिया जा रहा, ऐसे ऐसे झूठे ब्लेम लगाता है। लेकिन मैं बताना चाहते हैं, जब तक ये पहले साथ था तो इसके ऊपर तो कोई आरोप लगाया नहीं। जब इसका पैसा खर्च हो गया, जब इसका सारा पैसा खर्च करके अपने आपे में आया, तब इसको होश आ रहा है। मैं बताना चाहते हैं, बाइबल में दो कहानी के बारे में देखते हैं। एक ऐसा उड़ाऊ पुत्र के दो बच्चे थे और वो बच्चे, उन्होंने परमेश्वर का एक बड़ा बेटा परमेश्वर का भय मानता था, छोटा बेटा एक अपना धन दौलत ऐशो आराम इकट्ठा करके एक देश में चले गया और वहां पर वो सारा कुछ क्या किया, बर्बाद कर दिया। पौआ पीने में, गांजा सुट्टा लगाने में, ये सब कुछ करने के द्वारा उसका सर्वनाश हो गया और उसका सर्वनाश होने से उसका धन संपत्ति जितना भी था वो सब हिस्सा लेकर एक देश में चले गया। और वैसा ही जब उसका पैसा खर्च हुआ तो उसके मन में डाउट पैदा हो गया। डाउट पैदा होने के बाद वो अपने मन में सोचा
कि मेरे पास तो सब कुछ खत्म है, लेकिन मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। उसको मन में डाउट हुआ, तब उसने मन से सोचा कि मेरे घर में कुछ बहुत सारे लोगों को अच्छा खाना मिलता है, मैं यहाँ भूखा मर। तब उसने मन में विश्वास करते हुए और उन बातों को याद करते हुए तो अपने घर आया, अपने घर का प्लान किया। तो एक बार वो परमेश्वर के अपने पिता को याद किया और उसके पिता ने उसको गले लगाया। लेकिन परमेश्वर गले जब भी लगाता है जब वो पश्चाताप करता है। मैं बताना चाहते हैं जिस तरह ये मावल है धर्मेंद्र का, ये मावल वही स्टोरी में गिना जाता है, क्योंकि ये प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री का पैसा चोरी करके सोना सोना सब कुछ लेके भाग गया था। और जब ये अपने आपे में आया है तो इसको दिख नहीं रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो कुछ न कुछ उल्टे सुल्टे बयान कर रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं हमारे पास सारे सबूत के कागज आ चुके हैं और हम एक एक करके एक एक चीज का पन्ना खोलेंगे, आपको एक एक चीज आपके सामने लाएंगे। अब होगा दूध का दूध पानी का पानी, अब होगा दूध का दूध पानी का पानी। हम करेंगे, हमारे पास अधिकार है और हम हर एक झूठ का पर्दाफाश करेंगे। जो झूठ बोलेगा उसका पर्दाफाश हम जरूर करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ धर्मेंद्र एक सबसे बड़ा डाकू है, सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा लुटेरा है, सबसे बड़ा दलाल है, सबसे बड़ा धोखेबाज इंसान है। जो व्यक्ति जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करता है वो सबसे बड़ा लुटेरा है, वो सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा डाकू है, सबसे बड़ा बेर है, लालची आदमी है। मैं बताना चाहते हैं इसके ऊपर जितना लोग वीडियो बना सकते हैं बनाओ, मैं खुलकर कह रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ा डाकू इंसान है। इसने एक परमेश्वर के दास की निंदा की, एक परमेश्वर के ऊपर आरोप लगाया। अरे इतने सालों से विजेंद्र सिंह के साथ था, जब तेरी आंखें नहीं खुला, जब तेरी आंखों में ये नहीं दिखा कि ये ऐसा है वैसा है, झूठा ब्लेम लगा रहा है, कुछ तो शर्म करना चाहिए तुम्हें। तुम्हारे बच्चे होंगे आने वाले समय में। मैं तो कहना चाहता हूँ अगर मेरे इन सवालों के जवाब नहीं देगा तो मैं वीडियो पे वीडियो बनाऊंगा। तू ऐसे क्यों बोल रहा है? क्या तूने उनके साथ खुद गवाहियां देता था? क्या सब कुछ तेरे मुंह से ही नहीं निकला गया? लेकिन मैं बताना चाहते, जैसा करनी वैसा भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो बीज आप पजाओगे वही बीज आपके लिए लगाया जाएगा। जिस गड्ढे को आप खोद रहे वही गड्ढा आपके लिए खोदा जाएगा। जिस रास्ते में आप लोगों को गिराना चाहते हैं वही रास्ते में आपको गिराया जाएगा। जिस थाली में आप छेद कर रहे हैं उसी थाली में आपके लिए छेद किया जाएगा। जिस पर तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर दोष लगाया जाएगा, क्योंकि बाइबल बताती है दोष मत लगाओ, दोष तुम पर भी लगाया जाएगा। अगर तुम किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हो, यदि अब तुम किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो तुम्हारे ऊपर भी आरोप लगाया जाएगा। इसने झूठी पाखंडी नकली उन गुंडियों के साथ मिलकर एक प्लान किया है और ये पैसे में बिक चुकी है। और पैसे में बिकने के द्वारा एक बहुत ही पाखंडी दलाल, एक झूठा नफरती आदमी बन गया है। मैं बताना चाहते हैं ये व्यक्ति सबसे बड़ा गद्दार इंसान है। इसने बहुत सारे सोना चोरी किया है, पैसे के नाम पर दलाली किया है, ऑफरिंग के नाम पर दलाली किया है। कैश नहीं, सोना दो मुझे, मैं सोना लूंगा, ऐसा ये झूठा पाखंडी नालायक व्यक्ति है, क्योंकि इसने परमेश्वर के नाम में बहुत ही गलत काम किया है। परमेश्वर का नाम इस्तेमाल करता है और गलत काम करता है। मैं बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर के नाम से आते हैं वो चोर और डाकू हैं, जो गलत काम करते हैं। परमेश्वर के नाम से जो इस तरह की हरकत करते हैं वो ऑफरिंग कैश नहीं, ऑनलाइन सोना लेते हैं, वो झूठे मक्कार दलाल इंसान है। मैं बताना चाहते हैं
हम इसकी एक एक पोल पट्टी खोलने वाले हैं। सो आप लोग तैयार हो जाएं। हमारे पास सबूत आ चुके हैं, हमारे पास फाइल की किताबें आ चुकी हैं और हम एक एक करके सबका विकास करेंगे। हमारा चैनल का उद्देश्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका उद्धार होगा। सो हम किसी से नफरत नहीं करते, हम किसी के कहने से नहीं डरते, हम सिर्फ खुदा के कहने से डरते हैं। हमारा काम है एक दूसरे को सही मार्ग में लगाना, एक दूसरे को सही रास्ते में लाना। हालेलुया। सो परमेश्वर आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा दबा के शेयर करें और साथ ही साथ अनाउंसमेंट है कि आप लोग कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, अपना कांटेक्ट मुझे कीजिए और हो सके तो आप इसकी बारे में मुझे शेयर कीजिए, क्या कुछ ये करता है। गॉड ब्लेस यू।